हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आज की क्लास में एक कंसेप्ट रह गया था उसमें कि कब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। दैट मीन्स हम कभी एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं बट कभी ये हो जाता है कि उसका इनवर्स निकलता भी नहीं है। ठीक है, ये कब होता है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इसमें एग्जांपल ये रहेगा कि जब भी, पहले इसका लिख देता हूं, कंडीशन क्या है, इफ all elements of rows or any column, any rows and any column is zero. ठीक है, if all elements of any rows or any column are zero, ठीक है, then we can say that, तब हम बोल सकते हैं इसको कि inverse is not exist. Inverse is not exist. ठीक है, if all elements of any rows or any column are zeros, inverse is not exist. ठीक है, ये कब है? जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हो और ऐसे करने पे आपको सारे रो में या सब में इक्वल ऐसे करके मिल जाता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे 1 1 2 2 ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास में। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखना, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑपरेशन करूं, यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन करूं कि इसको जीरो, इसका 1 दे रखा है पहले से, तो यहाँ मेरे को जीरो लाना है। तो जीरो कैसे करूंगा मैं? R2 चेंज इंटू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन करूंगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ क्या बन जाएगा? ऑपरेशन करने के बाद में 1 1 2 में से 0 0, देखो तो यहाँ पे क्या होगी, ये सारे जो रो के एलिमेंट है ये दोनों 0 आ गए यहाँ पे। तो इसलिए हम बोलेंगे इसका इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अब एक और एक ट्रिक यहाँ पे ये रहेगा कि कैसे पता चलेगा, अगर बिना ऑपरेशन कैसे पता चलेगा। तो ये बाद में कंसेप्ट है एक डिटर्मिनेंट का, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। कैसे? आप क्या करो, इनका प्रोडक्ट करो, तो देखो इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 2। ठीक है, फिर इनका प्रोडक्ट करो तो 2 हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर क्या आया? 0। तो जब आपको आंसर 0 आएगा तो हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक सिंपल से एक और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रही है 3 9 2 6, ये दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो इसका भी इनवर्स नहीं लिखा। रीजन देखो, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 18 माइनस इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 18, तो आंसर क्या आया? 0। ठीक है, तो इसका भी नहीं निकलेगा। तो अगर हम ऐसे करके देखते तो इसका भी आंसर नहीं आएगा, ये 100% है। ठीक है, ऐसे करके तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर 0 आ जाता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये सो हम अब पढ़ेंगे कि इनवर्स ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स। कल हमने 2x2 का पढ़ा था, तो आज 3x3 का पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वही है। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, a इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास में 1 2 माइनस 2, फिर उसके बाद माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। ठीक है, ये दे रखा है, जिसका अपन को निकालना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहला वही a इक्वल्स टू IA। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1 इक्वल्स टू I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a। ठीक है, अब क्या प्रोसेस रहेगा? देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बाद की बात है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। ठीक है, तो वही है, बाकी जो ऑपरेशन इसमें लगेंगे वो के वो यहाँ पे लगेंगे। मैंने यहाँ पे चेंजेस लाने, इसको ये बनाना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या रहेगा हमारे, सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सब कॉलम वाइज देखना है। तो कॉलम में 1 दे रखा है, अच्छी बात है, यहाँ 0 दे रखा है, अच्छी बात। अब यहाँ पे 0 लाना है।
अब ये किसका एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है, तो R2 का एलिमेंट को चेंज करना, तो R2 चेंज इनटू R2 प्लस R1, R2 को इन दोनों को ऐड करें तो 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 2 -2, ये हो गया 0, ऐड करने पे 5, यहाँ -2, यहाँ हो गया 0 -2 1 इक्वल्स टू इसका 1 0 0, ऐड करने पे 1 1 0 0 0 1 फिर 1, ठीक है। तो पहला अपना हो गया इन दोनों को ऐड करने पे, देखो 1 0 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाना है अपन को 1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 1 ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, 1 ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, बट पहले इसमें 0 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 लेके आ, या फिर यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लाता हूँ तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी 0 आएगा, बट अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 तो हो जाएगा बट वापस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसलिए मैं रो 1 में चेंज करूँ, यहाँ पे 0 लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसमें चेंज लाते हैं तो क्या ऑपरेशन होगा यहाँ पे, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा R1 प्लस R3, तो 1 1 प्लस 0 1, फिर 2 -2 0, फिर इसके बाद में ये बन गया -1, फिर इसके बाद में 0 5 -2 0 -2 1 इक्वल्स टू, इनका एडिशन करते हैं तो 1 0 1 1 1 0 और 0 0 1 फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 0 आ गया, 0 5 -2 आ गया, ठीक है, -1 -2 माइनस, अब यहाँ पे अपन को 1 लाना है, ठीक है, यहाँ पे अपन को 1 लाना है, तो यहाँ पे देखो 1 कैसे लेके आ सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लाना है तो यहाँ 2 दे रखा है, तो 5 में से 2 जाता है तब 5 में से 4 जाता है तब 1 बचता है, तो मैं क्या करूंगा R2 को चेंज करता हूँ, R2 चेंज इनटू प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके ये करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया 1 0 -1 0 5 माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो 0 का इससे मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 4 बन गया, तो 5 में से 4 गया 1 बचा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया तो मैंने यहाँ पे 0 बन गया, ये 0 -2 1 इक्वल्स टू, अब चेंज किसमें लाया 1 0 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 1 नहीं बचा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना 2 बन गया, ठीक है, 0 0 1 फिर 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वापस 1 0 0 और -2 बच रहा है यहाँ पे, इस -2 को अपन को 0 बनाना है, इस -2 को कैसे 0 बनेंगे, आप क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्योंकि R3 का एलिमेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करो R2 को और ऐड कर दो, तो क्या बन जाए यहाँ पे R3 चेंज इनटू R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या 1 0 -1 0 1 0 और इसका मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना, तो यहाँ 0 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ा 1 बन गया, इक्वल्स टू इधर 1 0 1 1 1 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और यहाँ से 2 और 1 5, ये बन गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ आ गया, अब देखो यहाँ पे देखो 1 0 0 0 1 0 -1 0 1, अब बचा क्या यहाँ पे 0 लाना है, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 0 लाना है बस, तो यहाँ पे 0 क्या, ये कौन सा एलिमेंट है, किसका, R का एलिमेंट, R1 का एलिमेंट है, तो R1 के एलिमेंट को कैसे चेंज करेंगे, R1 तो R1 चेंज इनटू R1 प्लस R3 के साथ ऐड कर दो, तो R3 के साथ ऐड करें तो क्या बन गया, इसको 1 इसको ऐड किया तो 1 फिर 0 और 0 फिर 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और फिर इन R1 और R3 को ऐड करना है तो R3 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और यहाँ पे 1, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बन गई, तो ये बन गई I, तो ये क्या बन जाएगा A इनवर्स बन जाएगा और ये A, ठीक है। सो A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, A इनवर्स की वैल्यू क्या आई 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको मेन इंपोर्टेंट पता चल गया होगा कि कैसे क्या 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 ऑपरेशन करके मेन चेंजेस इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है, ठीक है। और एक एक कॉलम वाइज देखना, और ये भी मेन इंपोर्टेंट है कि ऐड करने पे किसी और को इफेक्ट नहीं करे, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना है। चलो यही था इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका।
एलिमेंट्री ऑप्शन 3x3 का। तो देखना इसमें सबसे पहले वही हमारे सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, a इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, a इक्वल टू i a, ठीक है। फिर इसके बाद में a की वैल्यू क्या है 2 0 -1 5 1 0 फिर 0 1 3 इक्वल्स टू i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या रहा है, सबसे पहला काम क्या रहेगा, इधर 1 बनाना है। तो अब इधर 1 कैसे बनाए, तो देखो तुम कुछ ऐसा आइडिया मिल रहा है कि प्लस करें मल्टीप्लाई करें, कुछ आइडिया मिल रहा है, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा डायरेक्ट R1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेगा R1 चेंज इनटू हाफ ऑफ R2, ठीक है, हाफ ऑफ R1 को 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से डिवाइड कर दिया 1 बन गया, 0 -1/2 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सबसे पहला काम हो गया इसका 1 बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 कैसे लाएंगे, R2 में चेंज लाना है, तो R2 चेंज इनटू R2 - 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करने में माइनस किया तो क्या बना 1 0 माइनस हाफ, यहाँ 0 बन गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, देखो 5 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा, प्लस का 5/2 ये बन गया, ठीक है। फिर 0 1 3 इक्वल्स टू यहाँ पे बना हाफ 0 0, और इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5/2, इसका 0 क्या इसका 1 और इसका क्या बना 0, फिर इसके बाद में 0 0 1 8। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो 1 0 0 1 बन गया। अब यहाँ पे बनाना, यहाँ पे 0 पहले से ही है तो यहाँ 1 भी है और यहाँ पे अपन को 0 लाना है। तो सिंपल सा बात है, R3 में चेंज लाना है तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2, R3 में से R2 को माइनस कर दो। तो R3 में से अगर R2 को माइनस करते हैं तो यहाँ क्या बना, देखो 1 0 माइनस हाफ, फिर इसके बाद में 0 1 5/2, फिर इसके बाद इसमें चेंज लाना है तो देखो R3 में से R2 को माइनस कर, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और 3 में से 5/2 गया, 3 में से 5/2 जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हाफ बचाएगा, इक्वल्स टू फिर इधर क्या बना हाफ 0 0 माइनस 5/2 1 0, और यहाँ 0 में से ये गया तो क्या बचा 5/2, फिर इसके बाद में 0 में से 1 गया तो -1 और 1 से 0 गया तो 1, ठीक है। ये बन गया मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे ये वैल्यू बनी, फिर नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखो 0 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ पे क्या लाना है, सबसे पहला कंसेप्ट अपन को यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 कैसे लाएंगे, R3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स ऑफ R3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या बना 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 0 1, ये आ गया। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ 0 0 माइनस 5/2 1 0, 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ 1 -2 और यहाँ पे 2, ठीक है, ये बन गया। नाउ देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ गया। अब इनको 0 बनाना है, ठीक है। तो इनको 0 कैसे बनाएंगे, अब R2 और R1 में चेंज लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे R2 में चेंज लाना है। R2 में क्या चेंज लाएंगे, हम क्या करेंगे R2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ R3, क्यों 5/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो 5/2 0 बन जाएगा, ठीक है। और R1 में भी चेंज लाना है, तो R1 में क्या चेंज लाना है, आप साथ में भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, बाद में करते हैं ये 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/, यहाँ 0 1 0 आ जाएगा, यहाँ 0 0 1 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे बना हाफ 0 0, फिर इसके बाद में इसको इससे माइनस करना है 5/2 से मल्टीप्लाई करके, तो -5/2 यानी -25/2, तो -5/2 और -25/2 कितना बन गया -20/2, दैट मीन्स -10 बन गया, ठीक है। -10 यहाँ पे बना, देन आफ्टर यहाँ पे -15 बना, -30/2 हो गया। फिर इसमें से करेंगे इसको माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 5 और 1 6 बन गया यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे करेंगे -5/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, -5 यानी प्लस का 5 बन गया, ठीक है। माइनस का 5 आएगा यहाँ पे ऐड करने पे।
-5 बन गया यहाँ पे। फिर इसके बाद में क्या रहेगा यहाँ पे 5 - 2 2 8। यहाँ कैलकुलेशन है, देख लेना तुम, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन को 0 लाना है तो R1 में चेंज लाना है। R1 में क्या चेंज आएगा, R1 चेंज इनटू R1 प्लस हाफ ऑफ R3, ठीक है, हाफ ऑफ R3। तो यहाँ बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे इक्वल्स टू R1 प्लस हाफ ऑफ R3। तो हाफ ऑफ R3 तो हाफ प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 5/2, 5/2 और हाफ कितना 6/2, तो 3 बन गया, ठीक है। और इसको 2 से किया तो -1, तो यहाँ बना -1। इसको 2 से किया तो 1 बना, तो यहाँ बना 1। फिर इसके बाद में -15 6 -5, यहाँ बना 5 - 2 2 और इनटू में 8। तो यहां से देखो ये बन गया I बन गया, यहाँ बन गया ये अपना इनवर्स, ठीक है। A दैट मींस A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 1 -15 6 -5, इसके बाद में 5 - 2 और 2, ठीक है। दिस इज इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 किया मैंने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मैं तुम्हारा 3x3 का इतना करवा रहा हूँ, रीजन ये कि देखो वैसे तो इसमें क्वेश्चन आपके एक तो 1 मार्क का आता है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इतना कोई ज्यादा है नहीं, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन में भी इतना बड़ा नहीं आएगा। अगर आता है तो 2x2 आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इतना ही आएगा, ठीक है। पर देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं तो देख ले, थोड़ा लॉजिकली थोड़ा अच्छा रहता है, करने में इंटरेस्ट आएगा। अगर आपके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अपने हिसाब से तुमको खुद को इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में। तो अब देखो अभी ये भी ऐसे भी करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, A इक्वल्स टू I A। फिर इसके बाद में A की वैल्यू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इक्वल्स टू I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 8, ठीक है। सबसे पहला काम इधर 1 है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में देखना है इधर 0 लाना है, ठीक है। इधर 0 कैसे लाएंगे, तो मैं R2 में चेंज करूंगा। R2 में क्या चेंज करूंगा, R2 चेंज इनटू R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर सकता हूं ये, ठीक है। अब मैं तुमको एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 2 ऑपरेशन साथ में भी लगा सकता हूं, कैसे। देखो इधर तो 1 है, इसको अफेक्ट कुछ नहीं करना है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे दोनों में चेंज लाना है, तो मैंने R2 को चेंज किया, R2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके R1, और मैं R3 को भी चेंज कर रहा हूँ। R3 को क्या चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, माइनस कर दो, तो 2 में से 2 0 बन गया। यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं। अब देखो एक बात ये ध्यान, एक कंसेप्ट ये है कि जब भी आप 2 ऑपरेशन साथ में लगाते हो तो हमेशा याद रखना कि जिसमें चेंज, जैसे यहाँ R2 में चेंज ला रहा हूं तो इस दूसरे वाले ऑपरेशन में R2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो R1 देखो सेकंड हमेशा R1 रह रहा है यहाँ पे दोनों पे। तो क्या कंसेप्ट है, जिसमें भी जैसे पहला ऑपरेशन मैंने R2 में चेंज लाया तो वही R2 अब इसमें नहीं आनी चाहिए, तब आप दोनों लगा सकते हो साथ में, ठीक है। तो अब ये लगाया मैंने यहाँ पे, तो क्या बना यहाँ पे 1 3 -2 और यहाँ पे बन गया 0 0 में ये 3 से मल्टीप्लाई करो 9 और इसको 3 से मल्टीप्लाई -6 और -5 -11। फिर इसके बाद में इसका इसमें किया तो ये 0 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 5 -6 -1 बन गया और -2 से गया प्लस का 4 बन गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आया 1 0 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 0, इसको -2 से किया तो -2 0 और 1, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ पे लाते हैं अपन बाद में, अब यहाँ पे लाना है अपन को, अब देखो वही बात है, यहाँ पे अपन को 1 लाना है, ठीक है। तो 1 लाना है तो 1 बाद में ले आएंगे, ऐसा कोई इसमें इतना ज्यादा इश्यू नहीं रहेगा। 1 कैसे आएगा, अब देखो 1 कहीं पे ऐसा आने के चांस अगर है तो लेके आ जाओ, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब इनको 0 बनाते हैं। अब इनको 0 कैसे, देखो R1 में चेंज लाना है, तो सबसे पहले मैं R1 में चेंज ला रहा हूँ। R1 में क्या चेंज है, मैंने R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 कर दिया तो क्या बना 1 तो 1 ही रहा, पर 3 में से ये 3 मल्टीप्लाई करके कितना बना, यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है। माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 में से 2 गए, 12 में से 2 गए तो 10 बचा। फिर इसके बाद में 0 9 -11, फिर इधर आया 0 -9 माइनस का 1 और इसके बाद में 4 इक्वल टू 1। इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था तो माइनस का 5, इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 1 0 -2 0 1, ठीक है, इंटू 8। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे अपन को 0 लाना है,
ठीक है, अब यहाँ पे 0 कैसे लेंगे, यहाँ पे 0 कैसे लेंगे, तो देखो यहाँ पे 0 कैसे लेंगे, अगर इसको 9 से डिवाइड करके ऐड कर दो, ठीक है, 9 से डिवाइड करके ऐड कर दो तो यही कंसेप्ट हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, R3 में चेंज लाऊंगा, R3 में क्या चेंज लाऊंगा, यहाँ पे R3 चेंज इंटू R3 प्लस 1/9 टाइम्स ऑफ R2 को 9 से डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, तो यहाँ क्या बना, 9 से डिवाइड करने पे ऐड बना, तो 1 0 0 0 9 माइनस 11 0, फिर यहां इसका किया तो कितना बन गया 0, इसके बाद में इससे 9 से डिवाइड करना था 4 और माइनस 11/9, तो देखते हैं 4 माइनस 11/9 तो क्या होगा, 36 में से 11 गए, 36 में से 11 गए तो कितने बचे 20, 36 में से 11 गए तो बचे कितने, 36 में से 11 गए 25/9, यहाँ बच गया 25/9, ठीक है, और इधर बना क्या, इधर बन गया अब देखो मैं तुमको ना डायरेक्ट बता रहा हूँ बस, ये तुम क्या करना है, जो जो ऑपरेशन यहाँ कर रहे हो ना वो का वो ऑपरेशन यहाँ भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा मेन ऑपरेशन इसको 1001 वो बनाना, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं ऑपरेशन क्या करूंगा, R3 में चेंज लाते हैं, R3 में क्या चेंज लाएंगे, इसको 1 बनाना है, इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसको 9/25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसको, R3 को जैसे मैंने 1/29 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 0 0 9 माइनस 11, यहाँ 0 0 1 बन गया, ठीक है, और जो भी है ये जो ऑपरेशन किया यहाँ भी कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ 1 आ गया, अब देखो यहाँ पे ये बाद में आ जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको 0 लाना है, ये 0 तो ही है, तो यहाँ 0 कैसे लाएंगे, R2 में चेंज लाएंगे, R2 में क्या चेंज लाएंगे, R2 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R3 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, यहाँ बन गया 1 0 0 0 9 और यहाँ बन गया 0, फिर इसका वहां 0 0 1, अब बस और सेम टू सेम ऑपरेशन यहाँ भी कर देना, ठीक है। फिर लास्ट थिंग क्या रहेगी, यहाँ पे लास्ट थिंग ये रहेगी, यहाँ पे यहाँ 9 है, 9 से डिवाइड कर दो, R2 चेंज इनटू 9 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे वापस वही चेंज जो यहाँ किया था वो का वो यहाँ लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये जो भी आंसर आएगा इसका इनवर्स मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना ऑपरेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 8 ऑपरेशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा ऑपरेशन नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा हो रहा है इसका मतलब तुम कुछ रॉन्ग कर रहे हो। तो पहला देखो कंसेप्ट वही चल रहा है, कंसेप्ट क्या है, पहले कॉलम 1 में देखो यहाँ 1 लाना है, बाकी 0 बनाना है, फिर इसके बाद में अगर ये बन रहा है 1 तो बनाने दो, वरना बाकी ये दोनों 0 बना दो, फिर इसके बाद में ये जैसे 0 बनाओगे तो ये भी 1 बना दो, ऐसे करके आपके सारे एलिमेंट अगर ऑपरेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमने देखो 3x3 का हमने देखा ऑर्डर का इनवर्स कैसे फाइंड करना है, एक क्या देखा कैसे 3x3 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 2x2 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कैसे, उसमें हम क्या चेक करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अगर नहीं आ रहा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये समझ में क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको एक क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। और वो किस तरीके से ऑपरेशन करके बना सकते हो, इसके तुम 10-12 ऑपरेशन करके भी बना सकते हो, ठीक है, मतलब आंसर आएगा एट द लास्ट, आंसर आ जाएगा, बट ऑपरेशन ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्या पता इससे भी कम हो जाए, बट मेरे हिसाब से इससे कम इसके ऑपरेशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, और अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा समझो तो कोई बात नहीं था, कोई इश्यू नहीं लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी वाला अगर समझ में आए तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी बचे हैं वो तुम खुद सॉल्व करना, ठीक है, और इसका आंसर भी बताना क्या आंसर है। थैंक यू।